नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव की और वहां जो प्रधानमंत्री ने जाके खेल कर दिया है। दो चीजें हैं, एक तो उनका भाषण है, उसमें जो हमला है, जो लाइन लिया है, उस लाइन के क्या मायने हैं, कांग्रेस के लिए क्या संदेश है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए क्या संदेश है, और आम जनता को जो उन्होंने प्रतीकों से समझाया है, कलर रंग से समझाया है, उन रंग को समझना जो है, जो समझ गया वो समझ गया। वो बहुत बड़ा संदेश है। वो हम इन तमाम चीजों को समझेंगे। चन्नी के पूरे ड्रामे के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है, भाजपा वहां किस लेवल पे जाके खेलने की तैयारी में है, ये प्रधानमंत्री ने वहां बिल्कुल साफ साफ कर दिया। एक सब समझिए कि रोड मैप जो चुनाव का है, वो रोड मैप तैयार कर दिया है और भाजपा उसी रोड मैप पे आगे बढ़ेगी। पहली बार तो नहीं, यहां पहली बार नहीं, लेकिन हां, पहली बार भाजपा जो है सरकार बनाने के मंसूबे से वहां पंजाब में उतर रही है। वो भाजपा जिसका वहां कोई वजूद ही नहीं था। हमेशा जो है वो अकाली दल के दोयम दर्जे की पार्टी रही। 117 की विधानसभा में 22, 23, 24 सीटें मिलती थी। उसमें भी कैंडिडेट जो तय करता था वो अकाली ही तय करता था अधिकांश, कि भाई आप हमारा ये कैंडिडेट आपका रहेगा, आप इस कैंडिडेट को खड़ा करो। वो कैंडिडेट भी अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा नहीं खड़े कर पाते थे और अकाली तो बिल्कुल अब खत्म हो रहा है। ऐसे में भाजपा ने जो प्लान बनाया है, और मैंने आपको पहले बताया था जब 8-9 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई थी अमित शाह की, कि क्या क्या तैयारी है, कैसे है। कल इन्होंने, प्रधानमंत्री ने क्लियरिटी कर दी उसमें, और उसमें कांग्रेस जो है वो ये दिखाया प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस भले मान के चल रही है कि हम अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो है वो असल में भाजपा से ही होगी। कांग्रेस को दरकिनार करने की कल कोशिश की है, ये साफ संदेश दिया है। और दिल्ली का जो पंपलेट है, दिल्ली में जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने हराया और आगे जो है मतलब क्या कह सकते हैं कि फोर्थ फ्रंट पे आगे बढ़ के जो प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला था, और जो नीचे जमीन पे अमित शाह ने जो गोटियां बिछाई थी, बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो पंजाब में भी आने वाला है। जो कट्टर बेईमान वाला हमला है, कट्टर बेईमान जो ईमानदारी की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, तो कल उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है वो कट्टर बेईमान पार्टी है, आम आदमी पार्टी। जो करप्शन के चार्जेज वहां हैं, कब कब लगे, क्या क्या लगे, सारे गिना दिए वहां पे। जो पंजाब में मेरी बात हो रही थी, तो वहां के जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का इतना पॉलिटिकल भाषण कभी पंजाब में नहीं हुआ। वो विकास की बात करते थे, वो मतलब मोदी सरकार और केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है पंजाब के लिए, वो जब भी आते थे वो चुनाव का उद्घाटन करते हुए सब कुछ करते हुए वो करते थे। लेकिन कल पूरी तरह पॉलिटिकल थे, और वो जो पॉलिटिकल थे वो उसका अंदाजा आप पगड़ी में लगा सकते हैं कि कितना पॉलिटिकल कल प्रधानमंत्री पंजाब में थे। हरे रंग की पगड़ी पहनी थी, और जब हमने पता किया कि भाई हरे रंग की क्यों, भाई दूसरे रंग की ही पहन सकते थे, तो मुझे यह बताया गया कि दरअसल वो किसान जो हैं उनका प्रतीक है ये हरा रंग। वो हरे खेत, हरियाली, और उससे जोड़ करके, किसानों से जोड़ करके उन्होंने लिया। और वो किसान जो कभी मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतर आए थे, पूरा का पूरा 1 साल तक आंदोलन चला था, और जो कृषि सुधारों से संबंधित 3 जो कानून थे मोदी को वापस लेना पड़ा था। इतना सब कुछ 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें भाजपा के अकेले लड़ रही थी, क्योंकि अकाली दल उस वक्त अलग हो गई थी। भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो प्रचार करने भी नहीं निकल पाए थे।
गांव गांव में विरोध हो रहा था। भाजपा के जो कार्यालय थे उसके बाहर धरने दे दिए गए कि वहां कोई आ ना जा पाए। भाजपा के जो नेता थे उनके घर के बाहर जो है धरने पे किसान बैठ गए थे कि घर से कोई निकल ही ना पाए, ये सिचुएशन था। और उस सिचुएशन से निकलते हुए 5 साल के भीतर भीतर अब प्रधानमंत्री किसानों के दिल जीतने की बात कर रहे हैं। पता नहीं कितना जीत पाते हैं, क्या हो पाता है, लेकिन जो कुछ किसानों का जो आंदोलन हुआ था हरियाणा की तरफ, पंजाब में हुआ था, ट्रेन का चक्का जाम था, सड़क जाम था, उसमें किसान जो संगठन है वो भगवंत मान से भी नाराज उतने ही हैं। मतलब कोई बहुत खुश नहीं है आम आदमी के प्रति। जो था एक बड़ी चीज कि आम आदमी पार्टी का था कि समर्थन करी, तो पूरा विपक्ष कर रहा था समर्थन किसान आंदोलन का मोदी सरकार के खिलाफ में। अब वो सिचुएशन नहीं है और इस सिचुएशन में जो हरे रंग की पगड़ी पहन के प्रधानमंत्री ने वहां एक बड़ा संदेश दिया है पंजाब में। दूसरा कि भ्रष्टाचार जो है वो एक मुद्दा तो रहेगा, नशा जो है वो दूसरा मुद्दा रहेगा, सिक्योरिटी जो है वो तीसरा मुद्दा रहेगा। ये बड़े मुद्दे वहां पे रहेंगे जिन मुद्दों के सहारे और रियल में सही मायने में अगर इन चीजों का कोई बदलाव कर सकता है, इन्हें बदल सकता है, तो भाजपा बदल सकती है। और यह कोई पंजाब वाली बात नहीं है। पंजाब से 4-5 दिन पहले न्यूजीलैंड जो गए थे प्रधानमंत्री, और न्यूजीलैंड में जो उन्होंने बातें कही, साहबजादों के बलिदान का जो वीर बालक जो है वो दिवस के रूप में मनाने की बात हो, या जो गुरु ग्रंथ साहब का जीवित स्वरूप जो है वो अफगानिस्तान से लाने की बात हो, जो कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात हो ननकाना साहब तक, उसकी बात हो, यानी कि सिख गुरुओं से जुड़े हुए तमाम चीजें जो हैं वो कैसे मोदी सरकार सहेज रहे हैं, कैसे उनके धर्म को मान रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, बदलाव हो रहा है। जो स्वर्ण मंदिर में जो वहाँ पे लंगर लगता है, कैसे वहाँ पे उसको FCRA की जो वो जरूरत है उसे छूट दी गई है वहाँ पे। ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाई थी। यानी कि पंजाब में अब एक अलग ढंग की भाजपा सामने आ रही है, और जो सतलुज जो फिल्म है उस पे जो भाजपा का स्टैंड है वो भी लगभग कल क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि वहां भाजपा न सिर्फ हिंदुओं की पार्टी रहना चाहती है बल्कि सिखों की पार्टी भी उतनी हो चाहती है। पंथिक जो है, पंथ के लोग, पंथिक जो विचारधारा के लोग हैं उनकी भी उतनी पार्टी रहना चाहती है। और दलितों की जो संत निरंजन दास हैं, वो डेरा सचखंड बल्ला वाले, वो 34% रविदासिया जो है, और जो 1 तारीख को रविदास जयंती के दिन जो जिस ढंग से उनके पास वो जाके दंडवत हुए थे प्रधानमंत्री और उनको जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वो उनकी भी पार्टी बनना चाहती है। यानी कि कांग्रेस को छोड़ के हटा करके और सीधे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पे, सब कुछ पे हमला करने में आप देखेंगे कि सबसे आगे भाजपा दिखेगी, और भाजपा ही वहां आम आदमी के खिलाफ प्रमुख प्रतिद्वंदी दल के रूप में आपको सामने नजर आएगी। सफलता कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है वक्त की बात है। जो चीजें डेवलपमेंट होगी हम आपके पास आएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का विश्लेषण जो है ये रिजल्ट बड़े देते हैं। जब रिजल्ट आता है लोग कहते हैं अचानक ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसकी तैयारी लंबे समय से होती है और उन छोटी छोटी चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।